हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज CDP क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारे STAT, CTET या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जाम जिसमें हमारा CDP पोर्शन आता है, उसके लिए ये वीडियो यूजफुल है। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर CTET के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहले ये 5 वन लाइनर्स दिए हुए हैं, इनको रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, स्कूल से बाहर हुए 2 करोड़ बालकों को वापस मुख्यधारा स्कूल में लाएगा। ठीक है, कौन लाएगा, NEP 2020। अच्छा, उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 में वंचित कारणों और समूहों के लिए लैंगिक समावेशी कोष विषयक शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया गया। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत नहीं की गई है, हमारे पास योगात्मक मूल्यांकन नीति की और पाठ्यक्रम में वृद्धि की और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी की। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किए गए प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न पद्धतियों तथा कार्यनीतियों जैसे समूह कार्य और वार्तालाप गतिविधि का उपयोग किया जाए। NEP 2020 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा स्वयं मूल्यांकन तथा सहकर्मी मूल्यांकन जैसी अन्य विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मान्य प्रेरक कार्य क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए। तो कौन सा कथन नहीं है हमारा, NEP 2020 में रचनात्मकता से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। ठीक है, ये हमारा ट्रू नहीं है और ये तीनों क्या है हमारे ट्रू है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संगठन प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए NEP 2020 प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना तैयार करेगा। NCERT, SCENT और SEDGC और NTSE। तो कौन सा संगठन है जो पारंपरिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए NEP 2020 प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना प्रदान करेगा। तो कौन करेगा, अपना NCERT। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के श्रवण कौशलों के मापन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, इस पर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है। तो फोर्थ का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य का विकास है। 100% रोजगार प्रदान करने का,
रोजगार प्रदान करने का प्रावधान, दुनिया में सबसे बेहतर बुनियादी संरचना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, प्रत्येक छात्र की रचनात्मक अक्षमता। तो एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक छात्र की रचनात्मक अक्षमता। ठीक है, यानी कि 5th का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। अब एनईपी 2020 ने नई पाठ्यचर्या संरचना में कई बदलाव किए हैं। नई पाठ्यचर्या संरचना एनईपी 2020 क्या है? 3+4+4+5 मॉडल, 5-3-3-4 मॉडल, 4-3-3-5 मॉडल या 5-4-3-3 मॉडल। तो क्या है हमारी नई एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या? 4-3-3-5 मॉडल। ठीक है, अभी देखिए 7th क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखने की प्रक्रिया, ये तो गलत बात है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, ये भी गलत है। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो अपने आप में ही गलत होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देती है कि यह सीखना कि हमें किस प्रकार सीखना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखिए। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, यानी कि 8 का ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। ठीक है, अभी देखिए 9 क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सी कक्षा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है? कक्षा 6 से 9, 9 से 12, 6 से 8, 11 से 12। तो कौन सी हमारी कक्षा है माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है? कक्षा 9 से 12, यानी कि 9 का बी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी देखिए एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है? सेम क्वेश्चन है ना, तो बी ऑप्शन क्या था मेरा? 9 से 12 राइट क्वेश्चन था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 11 क्वेश्चन। एनईपी 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है? दिव्यांग बच्चा, असक्षम बच्चा, विकृत बच्चा, विशिष्ट बच्चा। तो एनईपी 2020 में उल्लेखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया नाम क्या है? दिव्यांग बच्चा। ठीक है, इनकी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। अभी 12 क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? 16 से 18, 3 से 18, 6 से 18, 5 से 18। तो एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? 3 से 18, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। ठीक है, अभी देखिए 13 क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? कक्षा 3, 4, 5, कक्षा 12 तक। यानी कि क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार टीचर है विषयों को कौन सी कक्षा तक जो खुद की क्षेत्रीय मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? कक्षा 5 तक। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या 13 का मेरा राइट हो जाएगा। अभी देखिए 14 क्वेश्चन। नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, के जे अल्फोस और रामशंकर कुरिल। तो नवगठित मसौदा समिति एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? अपने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, यानी कि 14 का बी क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 15 देखिए। एनईपी 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए
समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की अक्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? जेंडर प्रमोशन कोष, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेश कोष, लिंग रोजगार निधि। तो क्या है? NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की अक्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? लिंग समावेश कोष। ठीक है, 15 का क्या है मेरा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है? 50%, 35, 40, 25। तो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाते हैं? 50% तक, यानी कि ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 17 देखिए, NPE 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, यानी कि 17 का ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। अभी 18 देखिए, NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। NAC का नाम क्या है? NTA, परख, UGC, NAC। तो NAC का नाम क्या है? परख। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। अभी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। रचनावाद, व्यवहारवाद, रटन अधिगम, संकल्पनात्मक समझ, पूछताछ आधारित शिक्षा, प्रयोग और अभ्यास, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का आकलन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रटन अधिगम से संकल्पनात्मक समझ तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है, यानी कि 19 का बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। अभी देखिए 20, निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? उपयुक्त बुनियादी संरचना, एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। तो किसे है जो विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? अनिवार्य विशेष शिक्षा, यानी कि 20 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको रिवाइज करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।